आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग सेट्स पे कई किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन और इंटरसेक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक किस्म का नए किस्म का ऑपरेशन ही है। आप ये समझें कि वो दो सेट्स पे इस तरह से परफॉर्म होता है, जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी है, एक्स वाई और जेड ए सेट का हिस्सा है और 1 2 3 बी सेट का हिस्सा है। तो सिंपली हमें इनको मल्टीप्लाई करने से कि एक्स को 1 से, फिर एक्स को 2 से, फिर एक्स को 3 से, सिमिलरली y को 1 से, फिर y को 2 से, फिर y को 3 से। इस तरीके से करने से क्या होगा कि हमें आपको इसमें 9 एलिमेंट्स मिल गए हैं। उसकी वजह क्या है कि A के मेंबर है 3 और B के मेंबर भी 3 हैं, तो 3 3 ज़ा होता है हमारे पास 9। इसी तरीके से जो है ना, हमें इस वजह से इसमें 9 एलिमेंट्स मिल गए हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर करता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि B क्रॉस A करेंगे, तो उसका आंसर इस तरह नहीं आएगा। उसका आंसर आएगा 1x, 2x, 3x इस तरह से। और 1x और x1 एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा, इसमें एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, तभी हम A क्रॉस B परफॉर्म कर सकते हैं। अगर तो हमने कोई एक ऐसा सेट लिया जो कि एम्प्टी सेट है, तो उनकी जब भी हम उनको आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हम हमेशा नॉन एम्प्टी सेट पर ही करवा सकते हैं। अब इसमें एक बात समझने की है कि जो भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिज़ल्ट है, यानी कि ये सब हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिज़ल्ट्स हैं, इन सबको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी कि इसके पास 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और यानी कि आप ये ऑर्डर्ड पेयर जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है, वो चाहे जितने भी मेंबर्स या एंटिटीज़ या एलिमेंट्स हों, उन सबको हम ऑर्डर्ड पेयर्स कहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैंने आपको बताया कि शो किस तरीके से करते हैं, इस तरह से ए क्रॉस बी के ज़रिए हम उसको शो करते हैं। अब इसमें बात करने का तरीका क्या होता है कि जब हम ए क्रॉस बी करेंगे, इसका मतलब है कि जो पहला एलिमेंट होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें हमें ये अंडरस्टूड सी बात है, अगर हमने ए क्रॉस बी करके ये हासिल किया है, तो इसका मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है ये हमेशा ए से बिलोंग करेगा और ये दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से बिलोंग करेगा। तो इसीलिए हम ये लिखते हैं, अब ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में भी यहाँ पे लिख दिया है कि ए क्रॉस बी किस तरीके से होता है। वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इस तरीके से ए बी होता है कि ए बिलोंग्स टू ए जो है वो, यानी ये जो ए है, ये स्मॉल ए है ना, वो इस ए सेट से बिलोंग करता है, और ये जो स्मॉल बी है वो बी सेट से बिलोंग करता है। तो हम इसको बी और ए नहीं लिख सकते। यानी कि मैंने आपसे कहा ए क्रॉस बी का रिजल्ट बी क्रॉस ए के रिजल्ट से अलग होगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से होगा। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो है वो, ये क्योंकि एक्स का साइन क्रॉस का साइन भी कहलाता है, इसी तरीके से हम इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये मैंने सेट लिया है 1 और 2, उसके 2 मेंबर्स हैं, और ये बी सेट लिया है। तो मैं आपसे कहूँ इसका हम ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो किस तरीके से होगा। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इस सेट का मेंबर लेना है और वो उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1a, फिर 1b, 2a और 2b। इसी तरीके से अगर हम कहें कि अगर हम b क्रॉस a करना चाहते हैं, तो आप देखें कि पहले हमें पहले वाला जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना, वो हमेशा b सेट का हिस्सा होगा, यानी कि a1 और a2, b1 और b2। और आप देख सकते हैं कि ये a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है, क्योंकि 1a 1 के बराबर नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब भी हम इनको अगर प्लॉट करने लगेंगे, जो कि इंशाल्लाह हम आइंदा करेंगे भी, जब भी हम इनकी प्लॉटिंग करेंगे, तो जो 1a होगा ना, उसका और a1 का एड्रेस हमेशा अलग होगा। यानी कि जब हम नंबर लाइन पे इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो 1a और a1 जो है वो अलग-अलग एड्रेसेस पर हमें मिल जाएँगे पॉइंट्स। इसीलिए तब वो, जबकि उनका एड्रेस ही सेम नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि 1a और a1 बराबर है। इस तरीके से a2 और 2a बराबर नहीं है। तो ये जबकि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स अलग हैं, तो हम कहेंगे कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर ही नहीं है। गाइस, इसके बाद हम डिस्कस, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम कोई नल सेट के साथ जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कोई भी ए सेट या बी सेट अगर एम्प्टी सेट है, तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास एक एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमारे पास रिजल्ट एम्प्टी सेट आएगा। अगर हम नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, ये फाइंड करने का तरीका ये है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि जो भी आपके ए के मेंबर्स हैं, यानी आपके पास ए के 2 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, और बी के आपके पास 3 मेंबर्स हैं, तो हम आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 2 6 हो जाएगा।
यानी कि जब भी कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और दूसरा जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, जब भी आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर हमेशा 6 एलिमेंट्स ही मौजूद होंगे। आप ये देख सकते हैं, इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आंसर 4 आया। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास इस ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में भी 4 ही मेंबर्स मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये ऑर्डर्ड पेयर ले रही हूँ, तो एक इसमें एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो पहला मेंबर होगा इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमेशा पहले वाले सेट से बिलॉन्ग करेगा। यानी 1 जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ए से बिलॉन्ग करे, और ए है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बी से बिलॉन्ग करे। इस तरीके से अगर ये ए मेंबर जो है वो हमने पहले लिखा है, इसका मतलब है कि ये बी से बिलॉन्ग कर रहा है, यानी ये बी क्रॉस ए है। तो इसीलिए इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है, इस बात का आपको ख़्याल रखना है। अच्छा, अब हम इस पे रिलेशंस पे आ जाते हैं। रिलेशन हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और रिलेशन जो है आप इस तरीके से समझ लें कि ये जो है ना सबसेट्स हैं। जो हमने पिछला सेट अभी डिस्कस किया, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हमने डिस्कस किया ना, इसके अंदर इसके जितने भी हम सबसेट्स बना लेंगे ना, वो सारे रिलेशंस हैं। ये सबसेट्स कितने होंगे, ये जो सिंपल सा सेट टोटल सबसेट्स मालूम करने वाला फ़ॉर्मूला है, वही हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि ये 2 पावर 4 है, अगर किसी भी सेट के अंदर हमारे पास 4 मेंबर्स होते हैं, तो उसके टोटल सबसेट्स किस तरह फाइंड होते हैं, 2 के ऊपर वही पावर लगा के, यानी कि 16। तो यहाँ पे भी हम वही फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला सॉरी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिलेशंस कितने होंगे उस ऑर्डर्ड पेयर के, तो आप सिंपली 2 के ऊपर वो पावर लगा देंगे। वो पावर क्या होगा, 4 मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में 4 मेंबर्स हैं। अगर यहाँ पर आपके पास 5, 6, 7, 10 या 15 जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, वो आप उसके ऊपर पावर लगा देंगे 2 के ऊपर, तो जो भी आपका आंसर आएगा वही उसके रिलेशंस होंगे, उतने ही रिलेशंस उसके आ रहे हैं। तो ये आप समझे, रिलेशन जो है सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, और सबसेट जो है वो फाइंड करने का फॉर्मूला यही होता है जो कि मैंने आपको बताया है। एक लास्ट बात आप लोगों को मैं बताती चलूँ, वो ये कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होता है। जो भी हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, सॉरी एक जो भी रिलेशन हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रिलेशन है, ये मैंने लिया है, ये ज़ाहिर है जो है वो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसका एक सबसेट है, ये भी और ये भी। तो इसमें जो भी हमारे पास पहला वाला एलिमेंट होता है ना, उसको हम डोमेन कहते हैं, क्योंकि वो ए सेट से बिलॉन्ग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले रिलेशन की डोमेन क्या है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 1 ही यूज़ हुआ हुआ है। हालाँकि हमें पता है कि ये सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है, जबकि उस सेट में 2 भी था, लेकिन क्योंकि वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, 2 जो है वो इस रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम ये लिखेंगे कि फ़िलहाल इस रिलेशन का जो डोमेन है वो सिर्फ 1 है, और इसकी रेंज सिर्फ ए है। इसी तरीके से हमने उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और रिलेशन भी ले लिया, 1A 1B 2A, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 भी यूज़ हुआ हुआ है और 2 भी, तो हम कहेंगे डोमेन 1 और 2 दोनों है, और रेंज जो है वो ए भी यूज़ हो चुकी है, बी भी, तो इसलिए हम कहेंगे डोमेन 1 2 है और रेंज ए भी है। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।